हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों जो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होता है वो सबको समझ में आता है। देखिए, आप लोग कमेंट करके उसका फीडबैक नहीं देते हैं। अगर कमेंट करके उसका फीडबैक दीजिएगा तो हमको ये लगेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए समझते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। मतलब कि दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। क्लियर है बच्चों? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब छोटे वाले का जो स्क्वायर है, ठीक है, छोटे वाले का स्क्वायर बड़े वाले का 8 टाइम्स है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि यहां पर दो नंबर है। क्लियर? एक छोटा नंबर है और एक बड़ा नंबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा नंबर मान लेंगे और एक बड़ा नंबर मान लेंगे। ठीक है बच्चों? तो देखिए यहां पर लिखेंगे कि लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स, लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स। मान लीजिए कि हम बड़े नंबर को एक्स मान लिए। क्लियर है? और लेट स्मॉलर नंबर को क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब यहां समझिएगा, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देखिएगा कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब ये कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ठीक है, ये जो है, क्लियर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 8 टाइम्स लार्जर नंबर, यानी कि 8 इंटू लार्जर नंबर। तो ये हम अपने स्टेटमेंट को ऐसे इक्वेशन में लिख लिए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कि स्मॉलर नंबर को क्या माने हैं, y, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू लार्जर नंबर, तो लार्जर का क्या माने हैं x, ये हो जाएगा 8x। क्लियर? इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों? अब देखिए द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। तो देखिए जब आप डिफरेंस निकालिएगा तो क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे वाले नंबर का स्क्वायर, ऐसा करते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना कि छोटे वाले का स्क्वायर पहले लिखते हैं और फिर बड़े वाले का स्क्वायर बाद में लिखेंगे, नहीं, पहले बड़ा लिखाएगा। तो मतलब क्या लिखाएगा कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 180। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बोला कि स्क्वायर का डिफरेंस 180 है तो हमने स्क्वायर का डिफरेंस 180 कर दिया। क्लियर? अब यहां देखिए, तो ये तो हो गया x का स्क्वायर माइनस ये y का स्क्वायर है, तो y के स्क्वायर के बदले में हम 8x पुट कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि y स्क्वायर 8x के बराबर। क्लियर? और हमको यहाँ y स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि y स्क्वायर के बदले में हम 8x लिख देंगे इज इक्वल टू 180। अब हम यहाँ कहाँ से लिखें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों? तो अब ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 8x। अब ये प्लस 180 को आप इधर ले आइए तो क्या हो गया, माइनस 180, उधर क्या बचा, 0। क्लियर? अब इसको फैक्टराइज करना होगा, है ना? तो अब देखिए इसको फैक्टराइज करना है तो आप इसका एलसीएम निकाल, ये प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 90, फिर ये हो जाएगा 45, फिर ये हो जाएगा 9 और फिर ये हो जाएगा 3। हमको लाना कितना है, 8। क्लियर? तो यहां समझिएगा 15, 5 10, ठीक है, और 10 टू 20, तो दिया 9, तो भी 8 नहीं आएगा बच्चों, सोचना होगा। और हम लोगों को क्या हो सकता है, दिया 9 टू 18 और 5 टू 10, 18 और 10। क्लियर? मतलब आप 18 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 भी आ जाता है, और 18 में से अगर 10 माइनस करते हैं तो आपका 8 भी बचता है। ठीक है, इसको वैसे लिख लेंगे कि x का स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 18, इन दोनों में 10 कॉमन होगा तो फिर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? अब क्या करेंगे कि एक बार लिखेंगे x माइनस 18, ठीक है, और एक बार हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
अब क्या होगा कि ये 0 दोनों हो जाएगा, मतलब एक बार x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 होगा और एक बार x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 18, ठीक है, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दो वैल्यू आया x का, ठीक है, एक तो मेरे पास आया 18 और एक आया माइनस 10। तो चलिए हम लोग दोनों वैल्यू देखते हैं पुट करके। देखिए जब आप 18 का वैल्यू 18 मतलब यहाँ पुट कीजिएगा, ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू, अब x का वैल्यू कितना हो गया 18, ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है, तो यहाँ से अगर हटेगा स्क्वायर तो उस पर रूट जाएगा, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 144, तो y का वैल्यू कितना हो गया 12। देखिए इसको नहीं लेंगे, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि अगर आप यहाँ माइनस रखिएगा माइनस 10x, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 180, ठीक है, और जो कि सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, एक नंबर होगा 18 और दूसरा नंबर होगा 12। क्लियर है बच्चों, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, इसको नोट किया जाए। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर, आइए तो समझते हैं क्वेश्चन। A train travels 360 km at a uniform speed। एक ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से 360 km का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। If the speed had been 5 km/h more, अगर उसके स्पीड में 5 km/h बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो वो इसी डिस्टेंस को 1 घंटा कम समय में कवर करेगा। क्लियर है बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ट्रेन का स्पीड, और ट्रेन का स्पीड ही नहीं मालूम। क्लियर, तो जिसको जो चीज आपको नहीं मालूम तो x मान लीजिए। क्लियर, हम यहाँ मान सकते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x km/h, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस ट्रेवल कितना करना है इसको, डिस्टेंस ट्रेवल करना है 360 किलोमीटर। क्लियर, तो अब देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, तो टाइम इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर, तो यहां लिखेंगे कि टाइम टेकन, मेरा टाइम कितना लगा, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो गया 360 और स्पीड कितना है x, तो ये होगा आवर में, ये टाइम किसमें होगा आवर में। क्लियर है बच्चों, चलिए अब देखिए, अब क्या बोला कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 km/h मोर, यानी अब स्पीड बढ़ा दिए, तो अगेन फिर से अब जो है नया स्पीड कितना हो गया है, तो नया स्पीड जो है वो पहले से 5 km/h बढ़ गया, यानी कि x + 5 km/h हो गया। क्लियर है बच्चों, अब देखिए डिस्टेंस तो वही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस उसको वही कवर करना है, ठीक है, तो इसके लिए टाइम क्या होगा, तो नया टाइम जो होगा न्यू टाइम टेकन, तो अब क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस तो यही रहेगा 360 बाय x + 5 हो जाएगा क्योंकि स्पीड अब आपका x + 5 हो गया, और ये आवर में होगा। अब मेरी बात समझिएगा कि जो नया टाइम है, ठीक है, देखिए ध्यान से, जो नया टाइम है, ठीक है, नया टाइम कैसे आया, नया टाइम आया जब ट्रेन का स्पीड बढ़ा, यहीं पे समझने का बात है, क्योंकि अगर आप एक बार इक्वेशन तैयार कर लिए तो यकीन मानिए कि फिर आपका क्वेश्चन डील हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा नया स्पीड है, ये नया स्पीड कैसे आया, ट्रेन के स्पीड सॉरी नया टाइम कैसे आया, तो नया टाइम आया ट्रेन के स्पीड को बढ़ाने पर। तो जब ट्रेन का स्पीड बढ़ गया तो जो नया टाइम है वो तो 1 घंटा घट गया, तो 1 घंटा कैसे घटा, तो पहले जो टाइम था उसमें से 1 घंटा कटा, मतलब जो नया टाइम है, ठीक है, वो ओरिजिनल टाइम से
ठीक है बच्चों, 1 आवर कम है, 1 आवर कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ओरिजिनल टाइम में से 1 आवर कम कर देंगे तो मेरा नया टाइम आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 घंटा कम समय लेता है। तो मेरा ये था मेरा ओरिजिनल टाइम। अब इस ओरिजिनल टाइम में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो मेरा आएगा नया टाइम। क्लियर बच्चों? अब देखिए नया टाइम है क्या, तो नया टाइम है 360 बाई x प्लस 5 और ओरिजिनल टाइम क्या है, तो 360 बाई x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस 1 को इधर ले आइए तो क्या होगा 360 बाई x माइनस 360 बाई x प्लस 5। अब ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, x से x कटेगा, बचेगा x प्लस 5 और ये x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 360 से, तो क्या होगा 360 इंटू एक्स प्लस 5। फिर ये माइनस देंगे, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा x और ये x मल्टीप्लाई होगा 360 से, तो क्या हो जाएगा 360x। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों? चलिए अब देखिए ये जो 360 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 1 इज इक्वल टू 360x प्लस, अभी कितना हो जाएगा 5 6 30 15 3 1800। ठीक है, ये हो गया माइनस 360x। क्लियर? अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया x का स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए ये जो आपका पार्ट है ये डिवाइड में है, तो इधर है मल्टीप्लाई होगा तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या होगा x का स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए यहाँ पर ये 360x और ये 360x कट गया क्योंकि एक प्लस में था और एक माइनस में था, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 1800। क्लियर? तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0। क्लियर बच्चों? उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अब आता है कि हम किसको मल्टीप्लाई करें तो मेरा 1800 आ जाए। चलिए इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, 2 से 900, 3 से 300, 3 से 100। ठीक है, हमको चाहिए कितना 5 चाहिए। ठीक है, तो फिर देखिए 5 से 20। क्लियर? देख लीजिए एक बार, तो उसको और तोड़ लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 5 से 4 बार में और 2 से 2 बार में। ठीक है, तो चेक कीजिए तो देखिए 5 टू या 10, 10 टू या 20, 20 टू या 40, 5 से 14, 45, 45 और 40 बच्चों। जब आप 45 और 40 को लीजिएगा तो दोनों को माइनस करने पे आपका 5 आ जाएगा और 45 को अगर 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका 1800 भी आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे 45x माइनस 40x और माइनस 1800 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन तो क्या होगा x प्लस 45। इन दोनों में क्या कॉमन बच्चों 40, तो फिर क्या होगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। एक बार हो गया x प्लस 45 और एक बार हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब जो होगा ये 0 दोनों को जाएगा। क्लियर? तो क्या होगा x प्लस 45 इक्वल 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x का वैल्यू क्या होगा, ये जो प्लस 45 है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 45। क्लियर? और एक बार x का वैल्यू क्या होगा बच्चों कि ये माइनस 40 उधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस 40। अब मेरी बात समझिएगा कि हमने x किसको माना था, तो हमने x माना था ट्रेन के स्पीड को। तो आप खुद ही सोचिए कि ट्रेन का स्पीड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है ना। तो इसीलिए जो स्पीड होगा वो क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ट्रेन का स्पीड क्या आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जो वीडियो तैयार कर रहे हैं ये समझ में आता होगा। ठीक है, देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, इससे हमको समझ में आया कि आप लोग वीडियो कितना देख रहे हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने का। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।